डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स के बारे में। ये भी एमएससी फोर्थ सेम मैथमेटिक्स के प्रोग्रामिंग इन सी सब्जेक्ट के यूनिट 2 का एक टॉपिक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एरे क्या होता है। एरे जो है वो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। सेम टाइप ऑफ डेटा के कलेक्शन को हम एरे कहते हैं। और पॉइंटर के बारे में हमने पढ़ा है कि पॉइंटर जो है वो किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे अगर हमारे पास एक वेरिएबल है तो उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें एक पॉइंटर वेरिएबल की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स एरे ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो क्या हमको एरे ऑफ एलिमेंट्स के एड्रेस को स्टोर करने के लिए उतने नंबर के पॉइंटर्स डिक्लेयर करने की आवश्यकता है? नहीं, हम उतने नंबर के पॉइंटर्स डिक्लेयर नहीं करेंगे। हम एक ही पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, वो भी एरे के फॉर्म में। यही एरे ऑफ पॉइंटर कहलाता है। दैट मीन्स एरे ऑफ पॉइंटर जो होता है इज एन एरे दैट स्टोर्स द पॉइंटर्स। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एरे ऑफ पॉइंटर्स जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एड्रेस को स्टोर करता है। एरे ऑफ एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के एड्रेसेस को ये क्या करता है, होल्ड करता है। और जो भी रूल्स एरे के लिए अप्लाई किया जाता है वही रूल्स जो है एरे ऑफ पॉइंटर के लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि बेसिकली ये भी एक एरे के फॉर्म में ही है। आगे हम ये देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। जैसे कि इसका सिंटेक्स हमने यहाँ लिखा हुआ है, डेटा टाइप देन एस्ट्रिक पॉइंटर का नेम और फिर साइज। फॉर एग्जाम्पल इंट एस्ट्रिक p3। जैसे नॉर्मली अगर हमको एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तब हम इंट एस्ट्रिक p लिखते हैं, लेकिन चूंकि हमको एरे ऑफ पॉइंटर यूज करना है इसलिए हमने इसे एरे के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ जो p3 है वो एरे ऑफ पॉइंटर है जो स्टोर्स करता है एड्रेस ऑफ 3 वेरिएबल को। 3 वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, और वो भी चूंकि इंट लिखने के कारण ये इंटीजर डेटा टाइप वाले वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। सपोज हम डिक्लेयर करते हैं एक एरे A3 के फॉर्म में और एक एरे ऑफ पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है P3। तो अब क्या होगा, ये जो P3 होगा दैट मीन्स पॉइंटर, इसके सारे एलिमेंट जो होंगे इस A3 एरे के एलिमेंट्स के एड्रेस को होल्ड करेंगे। तो इस प्रकार से एरे ऑफ पॉइंटर का यूज किया जाता है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं डायग्राम के द्वारा कि जैसे हमने एरे ऑफ एलिमेंट्स हमने डिक्लेयर किया है A3, तो A0, A1, A2 उसके एलिमेंट्स होंगे, और सपोज 2, 4, 6 ये उसके वैल्यूज हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग ये 200, 202, 204 ये उसके एड्रेसेस हैं। अब अगर हम पॉइंटर यूज करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर P3, तो उसके एलिमेंट्स होंगे P0, P1, P2। अब क्या होगा, P0 जो होगा इसके पहले एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करेगा, P1 जो होगा उसके सेकंड एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करेगा, और ऐसे ही P2 जो होगा वो थर्ड एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करेगा। इस प्रकार एरे में जितने एलिमेंट्स होंगे उन सब के एड्रेस को ये एरे ऑफ पॉइंटर जो है वो स्टोर करेगा। तो ये जो अप्रोच है यही अप्रोच एरे ऑफ पॉइंटर्स कहलाता है। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट एडवांटेजेस यही है कि एरे ऑफ पॉइंटर बहुत यूजफुल होता है कब, जब हमको मल्टीपल मेमोरीज, मल्टीपल एड्रेसेस होल्ड करने हों। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि अगर हमको स्ट्रिंग ऑफ लार्ज साइज को हैंडल करना हो किसी प्रोग्राम में, तो उसके कोडिंग जो है कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर का यूज करेंगे। पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस को स्टोर करता है, दैट मीन्स ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और इसके लिए हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करके उस कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग को और ईजी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। थर्ड ये है कि इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस इन मेमोरी। लेस स्पेस ये कंज्यूम करता है, दैट मीन्स इससे क्या होगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा। अब आगे हम एक प्रोग्राम देखते हैं ताकि एरे ऑफ पॉइंटर्स की यूज को हम समझ सकें। जैसे सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया हुआ है studio.h और conio.h के नाम से। फिर हमने मेन फंक्शन से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हमने एक एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर डेटा टाइप से, और उसकी वैल्यूज को भी इनिशियलाइज यहाँ पर कर दिया 10, 20, 30 एंड 40। अब हम एक एरे ऑफ पॉइंटर यूज करते हैं, इंट एस्ट्रिक P4। P इसका नेम है पॉइंटर का और 4 इसकी साइज है। हमने एक i इंटीजर डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया हुआ है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अब हम प्रिंट ऐप, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऐसा प्रिंट होकर आए, क्या, आउटपुट वाया एरे ऑफ प्रिंट पॉइंटर, ऐसा प्रिंट होकर आए, तो इसको हमने प्रिंट ऐप के अंतर्गत लिख दिया है। अब आगे हम फॉर लूप लगाते हैं। चूंकि एरे में 4 एलिमेंट्स हैं तो हम i=0 से i<4 तक हम इसको अप्लाई करेंगे, और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर i++ लूप बार बार चलेगा जब तक कि वो वैल्यू 4 एलिमेंट्स तक ना आ जाए। अब हमने यहाँ क्या किया है, हमने ये किया है कि AI मतलब A0, A1, A2, A3 इन सभी के एड्रेसेस को हमने PI में इनिशियलाइज कर दिया है। मतलब A0 का एड्रेस P0 में, A1 का एड्रेस P1 में, इस प्रकार सो ऑन। अब प्रिंट ऐप हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं,
जो एरे ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज को भी प्रिंट कराएंगे, चूंकि %d इंटीजर डेटा टाइप के कारण, और उसका जो एड्रेस होगा उसको %u फॉर्मेट से हम प्रिंट कराएंगे। इस %d के लिए हमने ai लिखा हुआ है और इस %u के लिए हमने pi लिखा हुआ है, और इस प्रकार से कर्ली ब्रेसेस गेट ch, और यहाँ पर एक और कर्ली ब्रैकेट आएगा ताकि प्रोग्राम वहाँ पर एंड हो सके। आउटपुट, अब आउटपुट वाया एरे ऑफ पॉइंटर, ये ऐसा प्रिंट होकर आएगा क्योंकि प्रिंट ऐप में हमने पहले ही दिया हुआ है ऐसा, तो ये ऐसा लिख कर आएगा। अब वैल्यू इक्वल टू, चूंकि जब ये लूप चलेगा i इक्वल टू 0 के लिए, तो p0 इक्वल टू m%a0, तो a0 की वैल्यू तो 10 है जो हमने इनिशियलाइज की हुई है, और उसका a0 का जो एड्रेस है p0 वो भी यहाँ प्रिंट होगा, एड्रेस इक्वल टू 200, एड्रेस इक्वल टू 200। फिर ये लूप आगे बढ़ेगा i इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या होगा p1 इक्वल टू m%a1, तो a1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 20 इस प्रिंटफ के द्वारा से, और इसका जो एड्रेस है p1 में चला गया है, तो एड्रेस इक्वल टू 202, p1 यहाँ प्रिंट होगा। इस प्रकार से वैल्यू और एड्रेस प्रिंट होगा। यही जो है एरे ऑफ पॉइंटर का यूज है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एरे ऑफ पॉइंटर का यूज हम तब करते हैं जब हमको एरे ऑफ एलिमेंट्स के एड्रेस को स्टोर करना होता है। थैंक यू।